हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए चलता मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग लास्ट टर्न का रिकैप ले लेते हैं। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू पुलिस की, जहाँ पर पुलिस सिस्टम होता है, स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम होता है। और स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम में आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने एक बहुत ही ईजी सा, एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा बट यूजफुल एक्सप्रेशन डिराइव किया था। और यूजफुल एक्सप्रेशन आपको याद है क्या था? जब भी आपको इस टाइप का पुली कन्फिग्रेशन मिलता है, कहीं भी मिल जाए, इस टाइप का पुली कन्फिग्रेशन अगर आपको कहीं मिलता है, दिखता है, तो आपको बिना देरी किए क्या कर देना चाहिए बताओ? विदाउट एनी फर्दर डिले आपको करना चाहिए x plus y by 2 equal to z. Now this same relation is valid for displacement, same relation is applicable for velocity, it even holds true for acceleration also. तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड तीनों की डायरेक्शन सेम हो। सपोज कभी किसी की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है, इस टाइप का कोई भी केस होता है, तो यू नो कि आपको क्या करना है, कि आपको तीनों की डायरेक्शन सेम करनी है। सेम करने के बाद आप वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया था। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए थे, डिस्कस किए थे। अब थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ मैं, है ना। ये तो आपको एक आइडिया लग गया इससे क्वेश्चंस का। अब धीरे धीरे इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हम देना स्टार्ट करेंगे। चलो, मान लो कि ब्लॉक ए बहुत ज़्यादा हैवी है। सपोज लेट अस अज्यूम कि ब्लॉक ए बहुत ज़्यादा हैवी है। तो उस केस में ब्लॉक ए कहाँ जाएगा? ब्लॉक ए नीचे जाएगा, और ब्लॉक बी को ऑब्वियसली ऊपर जाना ही पड़ेगा। क्या फाइंड करोगे? फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। ध्यान से ट्राई करना, इसमें जल्दबाजी मत करना। करो ट्राई, फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। लाओ हम सॉल्व करके देखें। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, बट जो आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आंसर नहीं आया अभी तक।
चलो एक बार और ट्राई करो। वैसे तो बाद में आपको इसका एक बहुत ही ज़्यादा शानदार मेथड बताने वाला हूँ। जिस दिन आप लोग मुझे आईपैड गिफ्ट करोगे, तब मैं आपको एक इससे भी अच्छा मेथड, और अच्छे अच्छे मेथड्स है मेरे पास, बस इंतजार उस दिन का है जब आप मुझे कुछ गिफ्ट करोगे। तो उस दिन वो मेथड भी बताऊंगा आपको मैं। वो क्या है, बार 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 आईपैड का बोलते हैं ना, तो विंडोज़ को बुरा लग जाता है। ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है विंडोज़ फिर। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। और उसके बाद एक दो दिन बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके लिए मुझे आपको कुछ थ्योरी और सिखानी पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको इसका एक शानदार तरीका भी बताऊंगा। पर तब तक आप ये आंसर याद रखना, ये प्रॉपरली नोट करके रखना। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करूंगा 2 दिन बाद, है ना। देखो अभी हाल फिलहाल जहां से मैं बोल रहा हूँ उस पॉइंट से समझते जाना। ये तीनों जो स्ट्रिंग्स दिख रही है आपको यहाँ पे, तीनों स्ट्रिंग्स, ये तीनों स्ट्रिंग्स ब्लॉक बी से कनेक्टेड है। तो पहली बात तो मैं तीनों का एक्सेलरेशन विदाउट एनी डाउट A2 ऊपर लिख देता हूँ। इस स्टेप में किसी को कंफ्यूजन है तो सामने आओ। वो ब्लॉक बी ऊपर जाएगा तो उसके साथ जो तीनों स्ट्रिंग के एंड्स कनेक्टेड है वो तीनों A2 से ऊपर जाएंगे। अब एक काम करो, सिर्फ इस पुली को देखो, इस पुली को बोल रहा हूँ पुली 1। ये A2 से ऊपर जा रहा है तो दूसरा आर्म A2 से नीचे आएगा। फिक्स है कि वो A2 से ही नीचे आएगा। चलो अब मजा यहाँ नहीं आएगा, मजा भी आएगा यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो पुली 2 की। देखो मैं पुली 2 का फ्री बॉडी पुली 2 का डायग्राम बनाने वाला हूँ। पुली 2 का डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ये है पुली नंबर 2, ये A2 नीचे, ये -A2 नीचे। अब आप सोचो सर ये -A2 नीचे क्यों? ये देखो जरा, ये A2 ऊपर लिखा था, उसी को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए x नीचे। x फाइंड कर सकते हो? याद है कल बताया था x+y/2 = z। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो देखो x कितना आ रहा है, 3A2। x 3A2 आने के बाद ये जो पुली नंबर 3 दिख रही है आपको, पुली नंबर 3 को देखो। अब अपन पुली नंबर 3 का डायग्राम बनाएंगे। और किसी को भी कंफ्यूजन है ना, बिल्कुल शर्माना मत, डरना मत, डाउट पूछ लेना, है ना। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, खराब डाउट पूछोगे क्लास के बाहर निकाल देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। पर डाउट जरूर पूछ लेना। ये x एज इट इज, ये A1 एज इट इज, ये A2 से ऊपर जा रहा था, तो A2 से ऊपर जाने का मतलब -A2 से नीचे आ रहा है। अब बताओ क्या लिखूं मैं आगे, हेल्प करो मेरी, हेल्प 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 करो। A1 प्लस -A2/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से x की वैल्यू उठाओ और उठा के यहाँ रख दो। मेहनत लगी ना आज थोड़ी सी। पर ऐसा मेथड बताऊंगा, पर ऐसा मेथड बताऊंगा जब आप लोग मुझे आईपैड गिफ्ट करोगे, कि आप लोगों को मेथड देख के मजा आ जाएगा। इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग आपको 12th में बताई जाएगी। ये इसकी हेडिंग जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसकी हेडिंग आपको 12th में बताई जाएगी। अब क्वेश्चन की हेडिंग में कैसे दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, बताओ आप लोगों का। क्वेश्चन की हेडिंग में कैसे दूं? अच्छा लेट ज्वाइन किया है। क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ये,
चलो नोट कर लो जल्दी से, फोटो वोटो ले लो, नोट कर लो। फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जरा, और उसके बाद हम आएंगे लॉज ऑफ मोशन पे वापस। लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है वैसे तो। चलो नोट कर लिया होगा। कर लिया। चलो फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूँ, और मज़ेदार क्वेश्चंस करो तभी तो मज़ा आएगा आप लोगों को। क्वेश्चन वही है, ये जा रहा है आगे A1 एक्सेलरेशन से, इसका A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2।
चलो काफ़ी सारे आंसर्स मिले हैं हमें। आइडेंटिफाई करते हैं इसमें से सही कौन है। देखो, मैं आइडियली स्टार्ट कहाँ से कर सकता हूँ? आइडियली मैं स्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखो, ये A1 है, ये 0 है, ये X मान लो। पुली नंबर 1 के लिए, फॉर पुली नंबर 1, अब हम इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये 0 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू A1। एक्स आया 2A1, मतलब ये 2A1 है ना? ये 0 है, समझ रहे हो बात को? 0 क्यों है वो? ये इस साइड 0 होगा क्योंकि ये फिक्स्ड है पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है। अब बताओ, पुली नंबर 2 के लिए क्या मैं ये y निकाल सकता हूँ? फॉर पुली नंबर 2, 0 प्लस 2A1 बाय 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू A1। ये 0 है, ये पुली नंबर 3 है और ये आपने A2 माना है। तो पुली नंबर 3 के लिए बताओ क्या लिखें? फॉर पुली नंबर 3, 0 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू A2। यही वो रिलेशन है जो हमें चाहिए था। बस ये है कि विंडोज़ में सॉल्व करने में ये मेहनत ज़्यादा लगती है। अगर यही आईपैड में सॉल्व करते तो एक लाइन में आंसर आ सकता था। अभी क्योंकि विंडोज़ में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा मेहनत लग रही है, हमें भी ज़्यादा मेहनत लग रही है। यही अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आईपैड में किया होता तो आपको भी मेहनत कम लगती, हमारी भी मेहनत कम हो जाती। समझ रहे हो ना? अच्छा, हम एक प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से आज। तो हम आप लोगों से एक प्रॉमिस करते हैं, आप लोग हमें आईपैड अगर गिफ्ट करोगे ना, तो वो याद है आप लोगों ने कल कुछ वो लिखा था, चल रही है ऑटो आगे पीछे, कुछ था, ऐसा कुछ था, है ना? हम वही पोस्ट डालेंगे, मतलब वही कैप्शन डालेंगे हम साथ में, आईपैड की फोटो और साथ में वही कैप्शन। कैप्शन कर्टसी कौन सी बैच अपनी? नाम भूल गया, TNR। अरे कौन सी बैच, हेल्प करो, आखिरी वाली बैच कौन सी है? हाँ, TNP22, यस यस यस। सो सॉरी, है ना, एक्चुअली इतनी सारी क्लासेस जाती है ना सुबह से, बैच का नाम भूल जाता हूँ। वैसे तो आप लोग हमारी फेवरेट बैच ही हो, आपको तो पता ही है, सबसे फेवरेट बैच तो यही है हमारी। तो बस हम वही कैप्शन डालेंगे और सोचो आप लोगों को कैप्शन क्रेडिट्स मिलेगा, आप लोगों को भी कितना अच्छा लगेगा। लाइफ में हमेशा कुछ नया हैपनिंग होते रहना चाहिए। सोचो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, 1000 फॉलोअर्स हमारे क्रॉस हो जाएंगे इंस्टाग्राम पर। चलो नोट करो जल्दी से ये सब। लाइन क्या थी? लाइन थी, चल रही है ऑटो पीछे बैठी सवारी, ऐसे ही कुछ था। वो मैं अभी लिखा है उसने, मैंने फोटो ले रखा है उसका। मैं जब भी मैं अपलोड करूंगा ना, फोटो अपलोड कर, मतलब वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करो। फिर से मान लो कि बी बहुत हैवी है, ए बहुत लाइट है, तो ये ए ऊपर जा रहा है A1 से और बी नीचे आ रहा है A2 से। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2।
चलिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पर आंसर आया है। इस बार सही आंसर आया है काफ़ी लोगों का, जिससे हमें ये पता चलता है कि फाइनली कंसेप्ट समझ में आ चुका है। फिर भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, जो जो इससे कनेक्टेड हैं वो सब A1 से ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले नीचे के तीन देखो। चलो हटाओ उसको, पहले नीचे के तीन देखो। ये समझ में आया? तीनों A1 A1 A1। अब यहाँ से ये A1, तो पुली वन के लिए पुली वन दिख रही है, ये है पुली नंबर वन। ध्यान से देखो, ये है पुली नंबर वन। पुली नंबर वन के लिए, देख रहे हो, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत पोएट्री हमें भी आती है। ठीक है, पुली नंबर वन के लिए ये A1 नीचे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पुली नंबर टू की। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ एक्स ऊपर। तो जरा मुझे बताओ पुली नंबर टू के लिए क्या लिखूंगा मैं। पुली नंबर टू को आप ध्यान से देखो, आपको पुली नंबर टू दिख रही है। और पुली नंबर टू के लिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको एक्स दिख रहा है 3A1। गौर से देखो, ये एक्स आने के बाद पुली नंबर थ्री पर आ जाओ। ये एक्स ऊपर, तो ये एक्स नीचे। ठीक है, अब एक्स नीचे आने के बाद पुली नंबर फोर की बात करते हैं। बट आप ये देखो जरा, ये A2 नीचे है तो ये A2 ऊपर होगा। दिख रहा है? ये देखो, ये A2 नीचे, तो पास में A2 ऊपर। अब आप देखो पुली नंबर फोर को ध्यान से। देखो, मैंने डायरेक्शन सेम कर दी। अब बताओ क्या लिखूंगा मैं। किसी को भी डाउट हो ना, बता देना, मैं नाम नोट करके रख लूंगा। कभी ना कभी तो ऑफलाइन में मिलेंगे हम लोग, तब हिसाब बराबर करूंगा। A2 प्लस -3A1/2 = A1। तो A2 = 5A1। ये आ गया आप लोगों का आंसर। शास्त्री जी, मैसेज आ गया आपका। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली वन। देखो शास्त्री जी, पहली बात तो ये है कि इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स वगैरह बनाते हैं। वो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में एक बार एकदम से गलती से मुंह से निकल गया था, फिर मैंने बताया था वो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, सिंपल नॉर्मल डायग्राम है। दूसरा डाउट शास्त्री जी आपका हम क्लियर कर देते हैं। देखो, ये A1 ऊपर समझ में आ रहा है, ये A1 ऊपर है। तो देखो, अगर कोई पुली फिक्स होती है, ध्यान से सुनो, जैसे वो कुएं में से पानी निकालते हो, बकेट खींचते हो, तो कभी अगर कोई पुली फिक्स होती है, देखो ये फिक्स पुली है, क्यों? क्योंकि ऊपर का एंड फिक्स्ड है। तो अगर ये ऊपर का, अरे यार, अगर ये ऊपर का एंड फिक्स होता है, तो फिक्स्ड एंड वाली पुली के लिए क्या होता है, जितना आप इसको नीचे खींचते हो उतना ही वो ऊपर जाती है, या जितना इसको लूज करोगे उतना ही वो नीचे जाएगी। तो वही मैं बोला था कि ये A1 ऊपर है तो ये A1 नीचे होगा। शास्त्री जी हाँ बोलना पड़ेगा एक बार। शास्त्री जी हाँ बोल लो। गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें। एक और इस बीच शायरी आई है, हम पढ़ देते हैं, तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो। तब तक आप क्वेश्चन और हम पढ़ देते हैं। किसी ने लिखा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं ना। अर्ज किया है गैस पर रखा है तवा। अर्ज किया है गैस पर रखा है तवा, तवे पर सिक रही है रोटी। क्या करें सर, जेई के चक्कर में बुक पढ़ रही है मोटी मोटी। कहाँ कहाँ से सीखते हो ये? फोटो ले लेते हैं ना हम इसका। हम क्या है, फोटो ले लेते हैं, काम आएगा ये सब कुछ।
ये जो कबीर के दोहे हैं, इनकी हम फ़ोटो लेते हैं, बाद में बड़े काम आएँगे ये। बाकी तो अरे यहाँ क्वेश्चन तो बताना ही भूल गया ये शायरी-वायरी के चक्कर में। 1 मिनट क्वेश्चन बताता हूँ उससे पहले, ये आंसर मैं लिख दूँ यहाँ पे क्योंकि अगली बार मैं इस आंसर को फिर से आपको याद दिलाऊँगा। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में करा क्या है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? इस तरह से हमने स्ट्रिंग पुली अरेंज कर रखी है और मैंने क्या करा ब्लॉक ए को खींचना शुरू करा, तो फ़ोर्स लगा रहा हूँ। तो ब्लॉक ए को खींच रहा हूँ तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन है A1, ये आगे जाएगा A1 एक्सेलरेशन से और वो भी आगे ही आएगा, है ना? नहीं आएगा तो ये रस्सियाँ टूट जाएगी फिर क्योंकि जगह इतनी है नहीं, स्ट्रिंग टूट जाएगी अगर वो आगे नहीं आएगा तो। फिर से आपको फाइंड करना है फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2।
नहीं, पिछले क्वेश्चन में माइनस साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो आप ऑलरेडी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कंसिडर कर चुके हो। अब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यूज में रिलेशन फाइंड कर रहे हो। ठीक है, आप पहले से ही बोल चुके A1 ऊपर A2 नीचे है, तो आप सिर्फ वैल्यूज में रिलेशन फाइंड कर रहे हो। मैं बताया तो था कि फिजिक्स में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। ज्यादा सोचना नहीं है, जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह कंसिडर करना है। जितना ज्यादा आप थ्योरी पे बिलीव करोगे उतना कम कंफ्यूजन होगा। हाँ, वो किसी फ्रेंड ने कहा था ना 2-3 दिन पहले, कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो अच्छा नहीं, ऐसा कुछ कहा तो था उसने। ऐसे कुछ कहा था, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ हाँ, आधा नहीं, वही तो हमने बोला। कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। अच्छा तो सोचना ही है ना। खराब कौन सोचता है ये बताओ। लगता है सही समय आ चुका है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने का। देखो, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो, ज्यादा सोचो मत। ये A2 है, ये भी A2 है, ये जीरो है, ये A1 है, और ये A1 है। देख लो सब लोग पहले यहाँ तक। और ये X और ये Y है क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज नहीं पता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। पहले इतना ही देख लो, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो अब एक काम करो। 3 पुली दिख रही है, 1, 2, 3। पहले बात कर रहा हूँ पुली नंबर 1 के लिए। पुली नंबर 1 के लिए A1 + X/2 A2, सोच लो। इक्वेशन 1, वेरिएबल अनेक। ठीक है, इक्वेशन 1, वेरिएबल अनेक। देखा, हमें भी सिंगल लाइन ये छोटी मोटी शायरी हमें भी आती है। ना ना, हमने एक्स और वाई मान लिया। अब डायरेक्शन क्या है क्या नहीं वो बाद में निपटेंगे। हमने तो मान लिया एक्स और वाई आगे हैं दोनों। ठीक है, मान लिया कि एक्स और वाई आगे हैं। तीनों सेम डायरेक्शन में मान लिए, सब सेम डायरेक्शन में मान लिए। ठीक है, अब वैसे ही मुझे आप हेल्प करो पुली नंबर 2 के लिए। बताओ पुली नंबर 2 के लिए क्या लिखूंगा। X + Y/2 = A1। ठीक है, अब ये जो थर्ड पुली है इसके लिए देखते हैं क्या होगा। और पुली P3, Y + 0/2 = A2। अच्छा, नीचे जगह ही नहीं है। Y + 0/2 = A2, Y = 2A2। अब एक काम करो ना, अब हमें यहाँ पे ये बहुत बड़ी ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ से X उठाओ, यहाँ से Y उठाओ और रख दो। तो आपको सॉल्व करने पर A1 A2 में रिलेशन मिलेगा। जल्दी से बताओ क्या रिलेशन मिल रहा है। लो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो मेरे को क्वेश्चन देख के आंसर दिख जाते हैं क्योंकि 1 मिनट लगेगा बस सॉल्व करने में। 1, 2, 3, 4, 4A2 3A1। ठीक है, 3A1 = 4A2 आना चाहिए। देखा, आईपैड वाली मेथड का कमाल। क्वेश्चन देखते से आंसर बताया जा सकता है, पर हम बताएंगे नहीं आपको। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे ये मेथड आपको। आपको एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर एक्स रखो, वाई रखो, और A1 A2 में रिलेशन निकाल के देखो, आपका ये फाइनल आंसर आना चाहिए।
इतना जल्दी कैसे, वही तो सीक्रेट है। वैसे आप लोगों की एक एक दिन की पॉकेट मनी होगी कम से कम कितनी, 2-3 हज़ार रुपये होगी एक एक दिन की, है ना? कम से कम मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये तो एक दिन की पॉकेट मनी होगी। 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो ना दिन में, तो 3 हज़ार रुपये डेली बेसिस पर तो होती होगी पॉकेट मनी। ठीक है। अब सोचो, इसमें अगर आप 1/3 ऑफ द डेली पॉकेट मनी भी अगर हर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो मेरे ख्याल से आईपैड एयर तो आ ही जाएगा। आईपैड प्रो भले ही ना आए, आईपैड एयर तो आ ही जाएगा। और HDFC के कार्ड पे भी ऑफर चल रहा है, 5000 रुपीज ऑफ। बोल दो मेरे पास पड़े हुए हैं HDFC के कार्ड, डेबिट क्रेडिट दोनों। ऑफ भी ले लेंगे अपन लोग। क्या चिंता करनी है, देखो बताओ। चलो अब हम लोग, वो था ना शायरी थी, क्या था वो? अम, आगे चल रही है ऑटो, पीछे बैठी है सवारी। कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बारी। ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मोशनों का मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का मोशन। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हमने आपको छोड़ा था, याद करो। यहाँ पर हम आपको छोड़ के गए थे, अब वहीं से हम आपको वापस पिकअप करेंगे। अभी 15-20 मिनट है ना, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जो हम बोल रहे हैं सुनो समझो, पहले हमारी बात पूरी हो जाने देना। 15-20 मिनट लगेंगे जिसमें, तक तो टाइम भी खत्म हो जाएगा वैसे। उसके बाद अगर कोई डाउट बचता है तो पूछना। ठीक है। ये डायग्राम आपने देखा है? ये डायग्राम आपको बहुत जगहों पे मिला। अभी हम लोगों ने आपको सिखाया क्वेश्चन के अंदर बीच बीच में ये डायग्राम कहाँ कहाँ पर आता है। याद है वो बीच बीच में कितनी सारी पुलीज आती हैं, हर पुली में ये डायग्राम कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको याद है मैंने बहुत दिनों पहले आपको एक बात समझाई थी, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, अलग स्ट्रिंग में अलग टेंशन, याद है? सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन दौड़ता है, जैसे सेम वायर में सेम करंट दौड़ता है, ऐसे याद रखना। जैसे सेम वायर में सेम करंट दौड़ता है, वैसे ही सेम स्ट्रिंग में सेम करंट, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहता है। ठीक है। अब सुनो, ये नीचे की स्ट्रिंग दिख रही है, इसमें मैं मान लेता हूँ टेंशन है टी। ये देखो, ये लिखा है ना टेंशन है टी। अब आपको पता है ना टेंशन कहाँ लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, तो कहाँ लगेगा? पुली पर लगेगा, अवे फ्रॉम द पुली, नीचे की तरफ। और ऊपर एक और नई स्ट्रिंग है, उसमें मान लो टेंशन है टी प्राइम, कहाँ लग रहा है वो टी प्राइम? ऊपर लग रहा है, नीचे टी, ऊपर टी प्राइम। मान लो पुली का मास है एमपी, मास ऑफ द पुली इज एमपी, पुली का मास है एमपी, एमपी मतलब पी मतलब पुली का मास। और मान लो कि जो पुली है, ये पुली जो दिख रही है आपको, ये पुली ए एक्सलेशन से नीचे आ रही है। हो सकता है ना पुली नीचे आए, देखो कैसे, एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल, अपन कंस्ट्रेंट पे आते हैं, देखो फिर से। कोई ये देखो, जैसे ये डायग्राम देखो,
ये पुली नीचे आ रही है, ठीक है, वैसे ही कुछ मान लो, जैसे ये पुली आ रही है ना नीचे किसी एसलेशन से, तो वैसा ही कुछ मान लो। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर पुली का एसलेशन है नीचे की तरफ, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो डायग्राम बताया उसमें देख रहे हो कितना स्लो प्रोसेसर होता है, देख रहे हो, यही आईपैड होता है तो क्लिक करने से पहले ही खुल जाता है। तो उसमें मैंने आपसे कहा कि पुली का डाउनवर्ड एसलेशन है ए। जरा मेरी हेल्प करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली में? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली में मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहला फोर्स मास ऑफ पुली इंटू जी ग्रेविटी। ग्रेविटी के बाद दूसरा फोर्स 2T, ये देखो TOT 2T। तीसरा फोर्स तीसरा फोर्स क्या लग रहा है? तीसरा फोर्स लग रहा है, कलर मैच नहीं कर रहा है, कुछ और यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। तीसरा फोर्स लग रहा है T'। और ये सब कुछ होने के बाद आपको इसका एसलेशन दिख रहा है नीचे ए डाउनवर्ड। अभी कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, बस सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पता है मैं क्या लिखूंगा? 2T प्लस मास ऑफ पुली इंटू जी माइनस T' इक्वल टू M इंटू ए। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू वो मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो मुझे यहाँ से बताओ कि T' माइनस 2T कितना आ रहा है। पर अब एक स्पेशल केस पढ़ने वाले हैं। स्पेशल बैच में स्पेशल केस, स्पेशल बैच के लिए वेरी स्पेशल केस। इफ मास ऑफ पुली इज टेंडिंग टू जीरो, और ऐसी पुलिस को हम फिजिक्स में बोलते हैं आइडियल पुली। ये आइडियल पुली होती है। आइडियल पुली का मतलब होता है मासलेस, ऑलमोस्ट मासलेस पुली। वेरी लाइट वेट पुली, ऑलमोस्ट मासलेस, बहुत हल्की वेट की, बहुत लाइट वेट की पुली है। तो बताओ अगर ये मास ऑफ पुली टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। अभी राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, तो उस केस में कैसा लिख दूं? T'-2T। अभी मजा नहीं आया तो बताना मुझे आप लोग। यहाँ से T' आ रहा है 2T। बहुत बड़ी बात बोल दी हमने ये फिजिक्स में। T' इक्वल टू 2T का मतलब पता है क्या है? पुली इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और यही यही रीजन है हम पुली को यूज कर रहे हैं। एनएलएम पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? ये मैकेनिक्स है जो इंजीनियरिंग का कोर, आपको ये मान के चलो, क्या बोल सकते हैं आप, जरा हेल्प करो, जरा कोर है बिल्कुल इंजीनियरिंग का, जो आप बहुत बार यूज करोगे आगे इंजीनियरिंग में। जो आप पढ़ रहे हो उसको हंसी मजाक में मत लेना। जैसे हाँ बिल्कुल इंटर कोर होता है, वैसे ही ये इंजीनियरिंग की बैकबोन है मैकेनिक्स जो आप पढ़ रहे हो। देखो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे फोर्स मल्टीप्लाई का काम करती है, वो सीखो जरा, मजा आएगा आपको देखकर अब। जैसे ये देखो, मान लो ये बबलू जो है, बबलू लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स। बबलू की कैपेसिटी 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की है, बबलू ने लगाया 10 न्यूटन। तो जितना फोर्स उसने लगाया इस रस्सी में, उतना ही टेंशन जनरेट हुआ। जिस जितना फोर्स है वो रस्सी को खींच रहा है, रस्सी में उतना टेंशन जनरेट हो रहा है। और वो जो टेंशन है ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 और 10 20। अभी सिखाया, T'=2T। फिर ये भी 20, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, 20 20 40, 40 40। ये सेम स्ट्रिंग है ना, इसलिए कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ फोर्स अब यहाँ पर। ये एक ही स्ट्रिंग जा रही है। कोई सोचे कि सर यहाँ पे पुल आ गई, फोर्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? वो एक ही स्ट्रिंग है इसलिए नहीं करा, है ना। एक मिनट रुको जरा, पहले हम ये चल नहीं रहा है, अब हम क्या करें बताओ। जब भी कोई अच्छी बात बताने जाते हैं तब कंप्यूटर हमें धोखा दे देता है। ऐसे में क्या किया जाए? लगता है इस डायग्राम को देखो, इस फोटो को देखो, और देखो कुछ क्लियर हो रहा है क्या। वो बैक करके वापस ऑन करते हैं।
अटक गया। ये हमें लग रहा है अटक गया। ये अटक गया। तब तक आप और हम आपस में बातें करेंगे। 10-15 मिनट अगर आप और हम बातें करेंगे, हो सकता है तब तक ये वापस चालू हो जाए। तब तक आप और हम कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों की विजुअल मेमोरी टेस्ट करना चाहता हूँ। ये चाहता है जान करके मैंने किया है ऐसा। मैं आप लोगों की विजुअल मेमोरी टेस्ट करना चाहता हूँ कि अ, कि कितने आप लोगों की विजुअल मेमोरी स्ट्रांग है। वो डायग्राम याद आ रहा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? डायग्राम डायग्राम याद है जो डायग्राम दिखा रहा था मैं आपको? बस वही डायग्राम याद करो। तो मैं ये बोला था कि बबलू ने कितना फोर्स लगाया। बबलू ने फोर्स लगाया कितना? 10। और मिला कितना? उसने ब्लॉक पे 10 न्यूटन लगाया। बबलू ने ब्लॉक पे 10 न्यूटन लगाया और मिला 40। इसी को बोलते हैं एक का चार। जो आप लोग सुनते हैं ना, लोग एक का चार कर देते हैं। एक दोंगे चार हो जाएगा। वो कौन सा लक्ष्मी चीट फंड था? लक्ष्मी चीट फंड की 21 दिन में डबल। एक का डबल, एक का डबल। वैसे ही ये एक का देखो, वो तो एक का डबल कर रहे थे, हम तो फिजिक्स में एक का चार कर रहे हैं। अरे आगे तो देखो क्या क्या होता है। एक का 8, एक का 16 भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा पुली यूज करोगे उतना ज्यादा फोर्स मल्टीप्लाई होगा। उतना ही ज्यादा मजा आएगा लाइफ में। जितने ज्यादा लाइफ में मजे लेने हैं उतनी ज्यादा पुली लगाओगे। जितनी ज्यादा पुली लगाओगे, खुल जा रे। जितनी ज्यादा पुली लगाओगे उतना ज्यादा आपको लाइफ में मजे आएंगे। देखो खुल गया। देखो अभी इस बबलू ने कितने चालाकी से कम फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर दिया। इसीलिए पुली का यूज होता है। आपने देखा हैवी मशीनरी लिफ्ट करने के लिए पुली यूज करते हैं। ये सब कुछ वंडर्स होते हैं फिजिक्स के। मैं आपको और बताता हूँ। लीवर सुना है आपने? लीवर। लीवर आर्म, मोमेंट आर्म। लीवर मतलब वो बायो वाला लीवर वीवर नहीं है ना। वो फिजिक्स वाले लीवर होते हैं। अरे यार कैसे समझाऊं? जैक देखा है? कार का जैक देखा है? अरे कार का जैक देखा है क्या? अच्छा एक चीज बताओ कि 1000 किलो की कार आप क्या डायरेक्ट उठा सकते हो? बताओ। क्या आप फोर्स मूवी के जॉन इब्राहिम हो जो डायरेक्टली 1000 केजी की कार उठा ले? क्या आप फोर्स मूवी के जॉन इब्राहिम हो? नहीं हो। ठीक है। आप और हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, हम 1000 केजी की कार तो ठीक है, हम लोग तो साइकिल भी नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको, जब आप हाथ से नहीं उठा सकते हो तो आप दिमाग का यूज करो। दिमाग का यूज कैसे करो? आप ले आओ जैक, और जैक के हेल्प से आप कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और वहां पर भी हम क्या करते हैं, वहां पे हम लीवर यूज करते हैं। वो अब मैं आपको समझाऊंगा रोटेशनल मैकेनिक्स में। रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और बताऊंगा। किस तरह से कम फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है। तब तो मतलब बिल्कुल आप लोगों को एक तरफा मजा आ जाएगा जब मैं आपको टॉर्क सिखाऊंगा। वैसे मैंने आप लोगों को टॉर्क सिखाया है, पर क्या होता है कि जिस तरह के आप लोग डाउट पूछते हो ना, कई बार मैं डर जाता हूँ। बताने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। याद करो मैंने आप लोगों को टॉर्क सिखाया था जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। तब मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क सिखाया था। अब होता क्या है ना, टॉर्क की हेल्प से आप कम फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ रिस्क लेकर, पर डाउट नहीं पूछना। फिर मैं पहले ही बता रहा हूँ, डाउट पूछोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। देखो ऐसा है, पहले लिख लो ये, है ना, फिर बताऊंगा। पहले यहाँ तक लिखो, फिर मैं बताऊंगा। पहले इतना लिखो। हम दूसरी वाली बैच वाले हैं। आपने क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क नहीं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था? तो फिर हेडिंग क्या देनी? हेडिंग कुछ नहीं देनी, बस एक पॉइंट है। ये हेडिंग नहीं है, पॉइंट है। पॉइंट लिखो और लिखना शुरू कर दो इसको। तो फिर भूल जाओ, फिर हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन में मुझे याद दिला देना। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम लोग फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं।
हाँ, ऊपर 40 नीचे 10, मतलब कम भी हो सकता है। अगर आप गलत तरीके से पुली लगा दोगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, एक जनरल पॉइंट है कि किस तरह से पुली का यूज़ होता है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। पहले मैंने आपको प्रूव करके बताया कि टेंशन डबल होता जाएगा हर पुली के बाद। एक तो पता नहीं आप लोग सवाल जवाब बहुत करते हो। इतने क्वेश्चन जनरेट कैसे कर ले, इतने डाउट जनरेट कैसे कर लेते हो। हमें तो कभी नहीं आया, मतलब फिजिक्स पढ़े थे जब, हमने इतने डाउट तो कभी नहीं आए। इस बीच किसी फ्रेंड ने मैसेज किया है कि आज जल्दी छोड़ना है, मैगी ठंडी हो रही है। हाँ बिल्कुल, हम आपको समय से पूरा 1 मिनट पहले छोड़ेंगे। स्पेशली आपको, आपकी बैच के लिए हम अभी 1 मिनट पहले, पूरा 1 मिनट का हम आपको डिस्काउंट देंगे आज। समय से हम आपको 1 मिनट पहले छोड़ेंगे बस। काश कभी हम ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बता पाते रियल में। तब आपको बड़ा मजा आता है ये सब देखकर। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको ये हम प्रूव करके बता पाते हैं कि आप 1 केजी से 4 केजी लिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारी स्ट्रिंग पुली लगा के आप 1 केजी के हेल्प से 4 केजी, 8 केजी, 10 केजी लिफ्ट कर सकते हो। कम वेट से ज़्यादा वेट को लिफ्ट करना इज ऑल्सो पॉसिबल, बट नॉट डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम। वीडियो बना के भेज दें? वीडियो तो हम बना देंगे पर रिकॉर्ड किस में करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए अच्छा कैमरा होना चाहिए ना, और अच्छा कैमरा तो आईफोन में आता है। समझ रहे हो ना आप लोग। हम काम करते तो देखो अच्छा करते हैं तो करते ही नहीं है। अब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सैमसंग के मोबाइल में, ब्लर आएगा, आउट ऑफ फोकस आएगा, तो हमें अच्छा लगता ही नहीं ऐसा कुछ भी। हम काम करते हैं तो हम पूरी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, नहीं तो हम करते ही नहीं है। ये नोट कर लिया, जल्दी से नोट करो, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बतानी है ना फिर। डन। चलो बढ़िया। अब हम लोग ये लिख लो, लाइन लिख लो, पुलिस यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अच्छा, मैं आपको ये बाद में सिखाऊंगा कि एक्चुअली ये वर्क डन सेम होता है।
फोर्स बढ़ जाता है। ध्यान सुनना, फोर्स बढ़ जाता है पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम होता है। कहने का मतलब ये आपने देखा है, जब आप जैक के हेल्प से कार को लिफ्ट करते हो तब बहुत ज़्यादा बार जैक को मूव करने के बाद जाकर कार 1-2 सेंटीमीटर 1-2 सेंटीमीटर धीरे धीरे मूव करती है। मतलब फोर्स बढ़ रहा है पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम हो रहा है। मैं प्रूव भी करके बताऊंगा आपको मैथमेटिकली। फोर्स बढ़ रहा है। हाँ, ये डायग्राम कॉपी करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। एक काम करते हैं ना, डायग्राम ऐसे कॉपी करो, रुक जाओ। देखो, डायग्राम ऐसे कॉपी करो कि यहाँ पे आपको याद है मैंने सिखाया कि यहाँ पे टी लगाएंगे तो यहाँ पे 4t मिलेगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। फोर्स तो 4 टाइम्स हो गया है, फोर्स तो 4 टाइम्स हो गया, पर एक बहुत मजेदार बात आपको दिखेगी, वो ये है, डिस्टेंस देखो कैसा होगा। मान लो ये पर्सन इसको x मीटर नीचे खींचता है। मान लो इसने इसको x मीटर नीचे खींचा। ये जीरो, याद है ये x/2, ये जीरो, ये 0 + x/2 का हाफ x/4, ये x/4। देखो डिस्टेंस अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। ये डिस्टेंस है x/4। देखो, फोर्स 4 टाइम्स हो गया पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 टाइम्स कम हो गया। मतलब जब आप जाकर रस्सी को 4 मीटर नीचे खींचोगे ना, तब जाकर वो ब्लॉक सिर्फ 1 मीटर आगे आएगा। तो बात समझ रहे हो, वर्क डन में कोई अंतर नहीं आता है, वर्क डन तो सेम होता है। वर्क डन पहले भी कितना था बताओ, इनपुट वर्क कितना है। वर्क डन पता है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जरा बताओ इनपुट वर्क कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जरा बताओ आउटपुट वर्क कितना हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो। बताओ कितना आएगा, अरे फिर रुक गया ये। वर्क डन आउटपुट में, वर्क डन आउटपुट में कितना आएगा, T × x। देखो आउटपुट वर्क डन, इनपुट वर्क डन एग्जैक्ट सेम आ रहा है, हेंस प्रूफ। वर्क में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, फोर्स ऑफ टेंशन है ना टी। टी मतलब फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। शास्त्री जी, कैसे भूल गए आप ये, हमने स्टार्टिंग टॉपिक इसी से करी थी। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉमनली एनकाउंटर्ड फोर्सेस में हमने टेंशन को भी एक फोर्स माना था। आप ये ऐसा नहीं समझे टेंशन कोई और चीज है। स्ट्रिंग में टेंशन, स्ट्रिंग को टेंशन हो रहा है, जेई की प्रिपरेशन का लिखा है, ऐसा कुछ तो नहीं समझ रहे। टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। अच्छा, बाकी लोगों को ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है अब कि वर्क डन सेम है, और ये चीज अगर आप रियल में रिलेट करो तो ऐसा होता भी है। कार को लिफ्ट करने के लिए अल्टीमेटली एनर्जी तो उतनी ही लगेगी, बस ये हो रहा है कि आप एकदम से शॉर्ट टाइम के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, तो लॉन्ग टाइम के लिए छोटी छोटी एनर्जी दो। लॉन्ग टाइम के लिए जरा जरा सी एनर्जी देते जाओ, धीरे धीरे वर्क करते जाओ, तो अल्टीमेटली उतना पूरा वर्क हो जाएगा। लगता है ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ा दिए, बच्चे कम हो गए हैं आज। रोज जैसे कम बच्चे हो गए आज। हमेशा लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड इन क्लासरूम। जिस दिन हम कम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उस दिन ज़्यादा बच्चे होते हैं, जिस दिन ज़्यादा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं उस दिन सब गायब हो जाते हैं। लिख लिया ये पूरा।
देखो, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। एडवांटेजों का एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का एडवांटेज। आप लोगों ने एडवांटेज तो बहुत, हाँ, फिजिक्स की डाउट क्लास से रिलेटेड मुझे याद आ गया बिल्कुल। आज अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से मैं कंडक्ट नहीं कर पाया, तो मैंने इसलिए मैसेज नहीं रहा था, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्म किया था लास्ट क्लास में। अ, इस वीकेंड, थर्सडे फ्राइडे प्रोबेबली मैं देख लूँगा एक बार, जब भी आपका शेड्यूल और मेरा शेड्यूल दोनों एक साथ ओवरलैप करता है सेम टाइम पर, दोनों जब फ्री होते हैं, तब मैं आपको विद प्रायर इन्फॉर्मेशन क्लास में पहले ही अनाउंस कर दूंगा। कल तो नहीं होगी, आइदर ऑन थर्सडे और ऑन फ्राइडे। सो मैं कल प्रोबेबली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कल इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा कि थर्सडे फ्राइडे में से कब कैसे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल, हाँ, वो मैं देख लूंगा। अगर आपके जिस दिन डाउट क्लास नहीं होगी ना कोई, और उसी दिन मैं रखूंगा, वो सब चीज़ें मैं प्लान करके ही रखूंगा, इसकी चिंता मत करो। है ना, जिस दिन बाकी कोई डाउट क्लास नहीं होगी उसी दिन हम करेंगे। हाँ हाँ, कल आप लोगों के स्कूल का हॉलीडे जरूर होगा, पर कल मॉर्निंग में मेरी दूसरी बैचेस है ना। कल मॉर्निंग में 12th वाली बैचेस चलेगी ना, उनका तो कोई ऑफ नहीं है ना मेरा। तो कल मैं मॉर्निंग में तो अवेलेबल नहीं रहूँगा। मैं जिस भी दिन अवेलेबल रहूँगा उस दिन मैं आप लोगों को एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर टॉपिक पे फोकस करो, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट को आप ऐसे समझ लो, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट का मतलब कि इसने, ये इफेक्टिवली 40 न्यूटन के लोड को पुल कर सकता है इजीली। कितना एफर्ट लगाकर? 10 न्यूटन का एफर्ट लगाकर। 10 न्यूटन का एफर्ट लगाकर वहां से वो 40 न्यूटन के इफेक्टिव लोड को पुल कर सकता है। तो इफेक्टिव लोड को जो पुल कर सकता है डिवाइडेड बाय एफर्ट जो लगा रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज है 4 का। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। बात समझ में आ रही है? इन जनरल आपको इसको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। इसको आपको अगर नोट करना है तो उसको आप ऐसे लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ 40 एंड टी। ये इसके एफर्ट्स हैं। इसके एफर्ट कितने हैं? टी। ये इसका एफर्ट है। और ये इफेक्टिवली इतना लोड वो पुल कर सकता है, इतना फोर्स के इक्वल वो लोड पुल कर सकता है आराम से, ठीक है। तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज इस डायग्राम के लिए एग्जांपल, अगर इस डायग्राम का देखते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? 4। आप लोग पुराने वाले डायग्राम में ही सब लिख सकते हो, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट जोड़ देना। सॉर्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल, आउटपुट अपॉन इनपुट टाइप का है। चलो, आज हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करे। नेक्स्ट टर्न पे हम फ्रेश स्टार्ट लेंगे विद एटवुड मशीन, कंसेप्ट ऑफ एटवुड मशीन एंड उसके क्वेश्चंस। तो यहाँ से कुछ नई चीज़ें हैं जो कल हम नेक्स्ट टर्न पर, कल मतलब जब भी हमारी क्लास होती है। कब है हमारी क्लास अब? कल है कि नहीं है? कल हम लोगों की शेड्यूल में क्लास है या नहीं है आफ्टरनून में? कल है ना, ठीक है, चलो। तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।